सर्टेन मिडिल एज मैन के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था अर्थ को जंगल में से किसी की रोने की आवाज आती है। वो वहां जाता है और देखता है कि वहां कुछ लोग गिरे हुए हैं और एक ड्रैगन का बच्चा है। तभी अचानक से वो सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं। उसे देखकर अर्थ कहता है कि ये लोग तो एनपीसी थे। वो अब उस ड्रैगन के पास जाता है और कहता है कि इस ड्रैगन को यहाँ पर अकेले छोड़ देना सही नहीं रहेगा। तो अब वो उस ड्रैगन के बच्चे को उठा लेता है। वो ड्रैगन का बच्चा अब अर्थ से कुछ कहने की कोशिश करता है तो अब अर्थ को लगता है कि वो खाना मांग रही है। तो अब अर्थ उसे थोड़ा सा खाना देता है और अब उसे खाने लगती है। वो अब सोचने लगता है कि मुझे अब इसका क्या करना चाहिए, क्या मुझे सबसे पहले टाउन में वापस जाना चाहिए। वो अब सोचता है, कहते हैं नहीं, ऐसे तो मेरे ऊपर काफी ज्यादा अटेंशन आएगा, क्या मुझे इसे सबसे पहले फेरी किंगडम में ले जाना चाहिए। लेकिन ऐसे भी चांस है कि वहाँ पर ड्रैगन ले जाने की वजह से और बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए। जिसके बाद वो ड्रैगन अपना खाना खा लेती है और अब वो अर्थ से और खाना मांगने लगती है। तो अब अर्थ भी डिसाइड करता है कि वो उसके लिए खाना बनाएगा और अब उसके लिए खाना बनाने लगता है। अर्थ उस ड्रैगन को देखकर सोचता है कि जो भी लिविंग चीज बेबी होती है वो काफी क्यूट लगती है। वो उसे ढेर सारा खाना खिलाए थे, जिसके बाद अब खाना खा के वो सो जाती है। वो देखकर अर्थ शॉक हो जाता है और बिलीव भी नहीं कर पा रहा होता है कि इस ड्रैगन ने काफी ज्यादा खाना खा लिया। तो अब अर्थ कहने लगता है कि लोग कहते हैं कि जर्नी दोस्तों के साथ काफी अच्छी होती है और जिन लोगों से तुम मिलते हो तो मैं उनकी मदद करनी चाहिए। शायद से ही मुझे ड्रैगन मिला है तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद अब अर्थ क्वीन को वहाँ पर बुला लेता है। क्वीन भी वहाँ पर आती है और पूछती है क्या हुआ, जिस पर अर्थ कहता है कि एक प्रॉब्लम हो गई है और अब वो क्वीन को वो ड्रैगन दिखाता है। उस ड्रैगन को देखकर क्वीन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि आखिर ये रेड ड्रैगन का बेबी यहाँ क्या कर रही है। ये सुनकर अर्थ समझ जाता है कि ये रेड ड्रैगन कोई ना कोई दिक्कत तो करेगा। वो अब क्वीन को सारी बातें बताता है कि वो इस ड्रैगन से कैसे मिला। वो सुनने के बाद क्वीन कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई कि क्या हुआ, लेकिन ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वाइल्ड ड्रैगन अपने किंगडम की बॉर्डर्स को कभी भी लीव नहीं करते हैं, जिससे कि उनकी खतरनाक पावर दूसरी कंट्रीज को अफेक्ट न करे। तो बर्थ कहता है कि क्या वाइल्ड ड्रैगन रेगुलर ड्रैगन से अलग होते हैं। तो क्वीन कहती है हाँ, वाइल्ड ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल ड्रैगन होते हैं वो ड्रैगन अपनी पावर्स को कंट्रोल कर लेते हैं और दूसरी जाति के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन वाइल्ड ड्रैगन अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं करते हैं, वो उस चीज को गिव अप कर देते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। ये सुनकर अर्थ भी घबरा देता है और कहते हैं क्या वो लोग अपनी पावर्स को कंट्रोल में नहीं रखते हैं। तो अब क्वीन कहती हाँ, मैटर और ज्यादा खराब है क्योंकि ये एक रेड ड्रैगन है। रेड ड्रैगन बाकी सभी ड्रैगन से काफी पावरफुल होते हैं, वो उनके नेशन के सिंबल होते हैं और वो वाइल्ड ड्रैगन किंगडम की रॉयल फैमिली में से होते हैं। ये सुनकर अर्थ कहता है तो क्या इसका मतलब रॉयल फैमिली का बच्चा चोरी हो गया है। तो अब क्वीन कहती हाँ, ये रेड ड्रैगन यहाँ पर है तो अब काफी बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इसके पेरेंट्स को पता चला तो पता नहीं क्या होगा, वो गुस्से में क्या कर देंगे। तभी हम लोग देखते हैं कि दूसरी फेरी वहाँ पर आ जाती है और क्वीन को रिपोर्ट देती है कि प्रॉब्लम हो गई है। वो बताती है कि दो रेड ड्रैगन काफी तेज स्पीड में इसी तरफ आ रहे हैं, आपको कैसल में वापिस आना होगा। तभी अचानक से उसकी नजर उसी रेड ड्रैगन की बेबी पे जाती है और वो काफी डर जाती है और वो क्वीन से कहती है कि आप ये क्या कर रही हो, आपने रेड ड्रैगन के बेबी को क्यों किडनैप कर लिया। तो अब क्वीन उससे कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, मैंने नहीं किया ये। वो दोनों अब आपस में बहस कर ही रहे होते हैं। तभी अर्थ उस फेरी से कहता है कि वो ड्रैगन कौन सी डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो फेरी अब अर्थ को बता देती है, जिसके बाद अर्थ और क्वीन उस बेबी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और अब वो ड्रैगन्स भी वहां पर आकर लैंड कर जाते हैं। उन ड्रैगन्स को देखकर अर्थ कहते हैं कि तो काफी ज्यादा बड़े हैं, अगर इनमें से कोई भी रैम्पेज करेगा तो पूरा डिजास्टर हो जाएगा। एक रेड ड्रैगन अब अर्थ से कहते हैं कि क्या तुमने हमारे बच्ची को किडनैप किया है। उस ड्रैगन की आवाज अर्थ के दिमाग में काफी तेजी से गूंजने लगती है। क्वीन अब उन ड्रैगन्स को बताने लगती है कि अर्थ ने तो आपकी बेटी की जान बचाई है, लेकिन अब वो ड्रैगन्स उसकी बात नहीं सुनते हैं और अब उसे कहते हैं चुप हो जाओ, हम लोग उस लड़के से बात कर रहे हैं। तो क्वीन भी अब कुछ नहीं कह पाती है और अब वो पीछे हट जाती है। जिसके बाद अब वो ड्रैगन अर्थ से कहने लगते हैं कि तुमने हमारे बच्चे को क्यों किडनैप किया। जिस पर अर्थ कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बच्चे को किडनैप क्यों किया गया है, जिन्होंने उसे किडनैप किया था शायद से वो मर गए हैं, मुझे तो बस ये मिली थी और मैंने इसका ख्याल रखा। ये सुनकर ड्रैगन्स कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बात पर बिलीव करेंगे। तो अर्थ कहता है बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ। वो ड्रैगन्स अब अर्थ की आंखों में आंखें मिलाकर देखते हैं और अब उसे कहते हैं ठीक है, हमारे बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम पर बिलीव करूंगा और तुम्हारी हिम्मत को रिस्पेक्ट दूंगा। क्वीन को अर्थ की चिंता हो रही होती है तो अर्थ उससे कहते हैं घबराओ मत, मैं ठीक रहूंगा। अर्थ अब उस ड्रैगन के बच्चे को उन ड्रैगन्स के पैर पे रख देता है। ये देखकर मम्मी ड्रैगन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया। जिसके बाद वो बड़े बड़े ड्रैगन अर्थ से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मैंने अभी अपने बच्चे की मेमोरी देखी, तुम जो कह रहे थे वो सच है, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और उसे खाना भी खिलाया, इसके लिए शुक्रिया। ये सुनकर क्वीन और अर्थ की जान में जान आती है। वो ड्रैगन अब अर्थ से कहते हैं माफ करना, मैं तुम पर शक किया, तुम्हें जो ही मांगना है तुम मुझसे आप मांग सकते हो। तो अर्थ कहते हैं ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ तुम उसके लिए फेरी किंगडम को दोष मत देना और ऐसा ऐड करना कि हम लोग कभी भी नहीं मिले। तो मम्मी ड्रैगन अर्थ से कहती कि हम समझ गए कि तुम फेस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, लेकिन तुम ऐसा एक्ट क्यों करना चाहते हो कि हम लोग कभी मिले नहीं। तो अर्थ कहते हैं कि मुझे शांति चाहिए, मुझे अटेंशन नहीं लानी है। तो अब ड्रैगन कहती है तो इसका मतलब हमसे आइसोलेट नहीं होना चाहते हो, ठीक है, हम तुम्हें तुम्हारी विश देते हैं, अब हम अपने लैंड में वापस जा रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद वो ड्रैगन वहां से चले जाते हैं और ड्रैगन के जाने के बाद अर्थ काफी रिलीफ फील करता है। क्वीन अब अर्थ से कहती है कि ये काम कर गया, तुम्हारा शुक्रिया। क्वीन होने के
नाते फेरी किंगडम को बचाने के लिए शुक्रिया। ये सुनकर अर्थ कहते हैं क्वीन होने के तौर पर क्वीन ये कह रही है क्वीन काफी ग्रो कर चुकी है। क्वीन अब अर्थ से कहती है कि अब तुम क्या करोगे, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो क्यों ना तुम कैसल में आओ जहाँ पर मैं तुम्हारा शुक्रिया कर सकूं। तो अर्थ कहते हैं कि कैसल से अच्छा मैं टाउन में चले जाता हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम करना है। तो क्वीन कहती है ठीक है, कम से कम मैं तुम्हें वहाँ की एक राइड दिलवा देती हूँ। ऐसा बोलकर वो पिकासो को वहाँ पर बुलाती है और पिकासो वहाँ पर काफी जल्दी से आ जाता है। तो अब अर्थ क्वीन का शुक्रिया करता है और कहता है कि ध्यान रखना। वो आगे बोलने वाले होते हैं तभी क्वीन उसे कहती है मुझे पता है कि तुम क्या कहने वाले हो, मैं मेक श्योर करूंगी कि किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम इस चीज में इन्वॉल्व थे। तो अर्थ कहते शुक्रिया, मैं अपने ऊपर अटेंशन नहीं लाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर काफी अटेंशन आ चुकी है, मैं सारा काम अब तुम पर छोड़ता हूँ। जिसके बाद अब अर्थ वहाँ से आ जाता है और फेरी किंगडम के ईस्ट फोर्ट टाउन में आ जाता है। वो अब गिल्ड में जैसे आता है वो देखता है कि वहाँ तो काफी कम काम है। तभी रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हारे यहाँ पे पहली बार है। जिस पर अर्थ कहते हैं हाँ, कहीं यहाँ पर एडवेंचर्स की डिमांड नहीं है। तो वो लेडी कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, काफी सारी जॉब्स थी पहले लेकिन ह्यूमन एडवेंचर ऐसा करो सभी को ले गए, फिलहाल सभी इनमें ऐसा है। ये सुनकर अर्थ थोड़ा सा दुखी हो जाता है। तो वो लेडी उसे कहती है कि अगर तुम्हें काम करने का इतना मन कर रहा है तो क्यों ना यहाँ रात भर रहने के साथ साथ काम क्यों नहीं करते हो। तो अब अर्थ भी मान जाता है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब अर्थ इस इन का वेटर बन जाता है जहाँ पर से काफी सारा काम करना पड़ रहा है और साथ में उसे कुकिंग भी करनी पड़ रही है। वह सोचने लगता है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं एक रेस्टोरेंट के अंदर पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। अर्थ का जैसे काम पूरा खत्म होता है वो रेस्ट करने लगता है क्योंकि वो काफी थक चुका है। वो लेडी अब उसके पास आकर कहती है कि तुमने आज काफी अच्छा काम किया, तुमने काफी मदद करी, ये लो तुम्हारी पेमेंट। तो अब अर्थ भी अपनी पेमेंट ले लेता है और शुक्रिया करता है उसका और वो उसे कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। तो वो लेडी अब उसे कहती है ठीक है, गुड नाइट। अर्थ अब अपनी रूम की तरफ जाने लगता है और सोचता है कि मेरी दिन की शुरुआत एक ड्रैगन बेबी के साथ हुई और अंत में मुझे रेस्टोरेंट का एक पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। इस गेम जिसका नाम वन मोर है इसमें तो सब कुछ है लेकिन कोई बात नहीं, चीजें काफी ज्यादा मजेदार है। मैं काफी सारे पैसे इकट्ठे करके खुद का रेस्टोरेंट बना सकता हूँ, काफी अच्छा तरीका है खेलने का। इस गेम में तो काफी सारी चीजें करने के लिए। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थ सोने के लिए चला जाता है और अब अगले सीन में हम लोग गेम मेकर्स की मीटिंग देखते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस गेम यानी वन मोर को चलता रहने देंगे क्योंकि रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तभी एक बंदा हेड से पूछता है कि वो लोग कैसा कर रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि तुम शौक हो जाओगे सुन के। ये का प्लेयर्स के साथ इन्वॉल्वमेंट करने की वजह से वो हंसना सीख गई और ये भी गुस्सा करना सीख गई। तभी एक लेडी कहती है कि जब मैंने भी ये देखा था तो मैं शौक हो गई थी। ये यानी क्वीन के पास बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे, वो इमोशनलेस थी। और ये भी यानी रियो एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह एक्ट कर रही थी। मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही कि वो दोनों एक प्लेयर की वजह से काफी चेंज हो गए हैं। तभी एक बंदा कहता है कि मैं इस गेम के वर्ल्ड को अपनी बेटी को दिखाने में इतना फोकस हो गया था कि मैंने रियलाइज ही नहीं करा कि इसके अंदर कोई ऐसा प्लेयर है। तब वो लेडी कहती है कि वो प्लेयर एक इंटरेस्टिंग आदमी है। ये सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो वो लेडी कहती है हाँ, क्योंकि मैं खुद एक प्लेयर हूँ। तभी एक और बंदा कहता है कि मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ इस प्लेयर के बारे में, ये रीजन काफी है गेम को चलते रहने देने के लिए। तभी वही बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, हमें वन मोर की जरूरत है अपने एआई को ट्रेन कराने के लिए। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं अर्थ को पता चलता है कि सिल्वर की पार्टी ने एक पीपी टूर्नामेंट जीत लिया है, वो भी ग्लैड की पार्टी के खिलाफ। उसे देखकर अर्थ कहते हैं अब ग्लैड को अपनी हार मिल गई होगी। वैसे यहाँ की हवा कितनी अच्छी लग रही है, काफी ज्यादा समय हो गया मैं इस तरीके से गेम में रिलैक्स नहीं कर पा रहा था। जब मैंने इस गेम को शुरू किया था तो मैं यही चाहता था लेकिन उसकी बजाय मेरे ऊपर काफी अटेंशन आती गई। आखिर मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ये काफी मजेदार तो है इस तरीके से चलना दौड़ना। जब मैं छोटा था तो मैं इधर से उधर भागता रहता था, हर समय खेलता रहता था, लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने काम में बिजी हो गया जिसकी वजह से मुझे एक्सरसाइज करने तक का मौका भी नहीं मिला। और जब मुझे खुद पर होश आया तो मुझे पता चला कि मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, मेरी बॉडी भी कमजोर हो चुकी है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ इस गेम में आऊंगा और मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीजें करी है जिनसे मुझे काफी मजा आया है। ऐसी चीजें तो मैं रियल वर्ल्ड में भी नहीं कर सकता हूँ, भले मैं यंग हो जाऊँ। रियल वर्ल्ड में मेरी बॉडी इस तरीके से काम नहीं करती जैसे गेम में काम करती है। अर्थ की आंखों में अब आंसू आने लगते हैं और वो सोचता है कि मैं रो क्यों रहा हूँ, जिसके बाद वो जल्दी से अपने आंसुओं को साफ करता है। वो अब कहता है कि अकेले रहना एक बुरा आइडिया नहीं है, जिन चीजों के बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए मैं उन चीज के बारे में सोचता हूँ, डिप्रेस हो जाता हूँ। इसे जब यहाँ पर क्रेजी चीजें होती है तो मैं उन सब चीजों के बारे में भूल जाता हूँ। और तो और मैं यहाँ पर काफी सारे क्रेजी लोगों से मिला हूँ, शायद मैं उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रहा हूँ, मुझे उन्हें नाइसली ट्रीट करना होगा। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अर्थ अब ईस्टर्न सिटी सेजाना में आ जाता है। जैसे वो इस टाउन में आता है क्वीन उसे अपने पास बुला लेती है। तो अब अर्थ कहता है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो क्वीन उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम्हें मुझे देखना होगा इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुला लाई। तो अर्थ अब उसके सर पे मारता है और कहते चुप हो जाओ, ये रीजन नहीं हो सकता है। और अब उनके सामने एक बंदा बैठा होता है। अर्थ अब उसे कहते हैं कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मेरा इंट्रोडक्शन क्वीन को देना चाहिए था लेकिन लगता है मुझे खुद ही देना होगा। मैं ग्रीन ड्रैगन हूँ, हम वो वाइल्ड ड्रैगन होते हैं जो कि विंड की पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनकर अर्थ कहते हैं क्या वाइल्ड ड्रैगन, मैंने सुना कि तुम्हारी जाति के लोगों ने ट्राई किया था दूसरी जाति के लोग का अवॉइड करने की। तो बंदा कहते हैं कि हम ग्रीन ड्रैगन्स एक्सेप्शंस हैं।
हम बाकी वाइल्ड ड्रैगन से थोड़े कम पावरफुल हैं, लेकिन हम काफी तेज और एजाइल हैं और हम इंसानी रूप भी ले सकते हैं, इसलिए कभी कभार हम लोग मैसेंजर का भी काम करते हैं। तो अर्थ कहते हैं ठीक है, मैं समझ गया कि तुम कौन हो, लेकिन आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो बंदा कहते हैं क्या तुम्हें सही में नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो अर्थ कहते हैं कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे रेड ड्रैगन बेबी को रिटर्न किया था क्या ये उससे रिलेटेड है। उन लोगों ने एग्री किया था कि वो लोग प्रिटेंड करेंगे कि कुछ हुआ ही नहीं था। तो बंदा कहते हैं हाँ, लेकिन दरअसल उस बेबी ड्रैगन के साथ एक प्रॉब्लम है। हमारे किंगडम में वापस आने के बाद उसने सारा खाना खाना छोड़ दिया। अगर उसे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ड्रैगन बनना है तो उसे खाना होगा, लेकिन वो इतना खाना खा रही है जितना नॉर्मल ड्रैगन आधा खाता है उसकी एज में। और सिर्फ यही नहीं, वो मुझसे कह रही है कि मुझे इंसानी रूप लेना सिखा दो। वंदा अब कहते हैं कि मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार बेबी को हुआ क्या है, क्या तुम्हें कुछ पता है। जिस पर कहते नहीं, जब मैं उसे मिला था तो उसने तो काफी सारा खाना खाया था। ये सुनकर बंदा शौक होता है, कहते हैं क्या सच्ची में। जिस पर कहते हैं हाँ। तभी क्वीन अब ऐसे कहती है क्या तुम भूल गए कि तुम्हारी कुकिंग कितनी अच्छी है। ये सुनकर अर्थ को याद आता है कि हाँ, उसने उस ड्रैगन को अपना काफी सारा खाना खिलाया था। वो बात वो क्वीन को बताता है कि मैंने उसके लिए सूप बनाया था, हैमबर्गर स्टेक बनाया था, वो भी काफी सारा। ये सुनकर वो दोनों समझ जाते हैं कि उस बेबी ड्रैगन को अर्थ के हाथों का ही खाना खाना है। तभी वो बंदा अर्थ से कहते हैं कि तुम ये सब कौन से खाने की बात कर रहे हो। अर्थ उसे समझा नहीं पाते कि वो कौन से खाने की बात कर रहे हैं, इसलिए वो उसके लिए वही खाना बना देता है जो कि उससे और क्वीन को वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो बंदा अब कहने लगता है अब मैं समझ गया, यंग लेडी यानी बेबी ड्रैगन हमारे खाने खाने में इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, उसे तो ये खाना खाना है। तो अब क्वीन उससे कहती हाँ, अर्थ की कुकिंग काफी ज्यादा बेस्ट है। वो लोग अब से और खाना मांगने लगते हैं। वो सुनकर अर्थ गुस्सा होता है और अब उनसे कहता है क्या तुम भूल गए हो, हमें कोई सा जरूरी काम करना था। तो अब बंदा अपनी होश में आता है और वो कहता है माफ करना, मैं होश खो बैठा था, क्या तुम थोड़ा और खाना बना सकते हो जिससे कि मैं उसे यंग लेडी के पास ले जा सकूं। अगर मैं खाली हाथ घर जाऊंगा तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो आज कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरे पास इंग्रेडिएंट खत्म हो गई है। तो बंदा कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उन्हें लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला जाता है इंग्रेडिएंट्स को लेने के लिए। वो देखकर सोचता है कि इसे इतने ज्यादा दूर जाने की जरूरत है क्या। और अब शाम को हम लोग देखते हैं अर्थ ने उसको खाना बनाकर दे दिया। वो अर्थ के शुक्रिया करता है और वो जल्दी से चला जाता है क्योंकि यंग लेडी उसका वेट कर रही है। तो अब अर्थ क्वीन से कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि वाइल्ड ड्रैगन दूसरी जातियों के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो क्वीन कहती है हाँ, चीजें ऐसे काम करती थी, लेकिन शायद से तुमने उन्हें बदल दिया। ये सुनकर काफी ज्यादा थका हुआ फील करता है और वो कहता है कि मैं अपने इनमें वापस जा रहा हूँ। तभी क्वीन उसे पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें इस बार कैसल में आना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए एक बेस्ट रूम तैयार कर रखा है। तो अर्थ कहते हैं हाँ, जिसके बाद जैसे तुम्हें मौका मिलेगा तुम मेरी बेड में आ जाओगी, है ना, मुझे तुम्हारा प्लान पता है, मुझे नहीं रहना, मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलने के बाद अर्थ खिड़की से छलांग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। क्वीन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता है। अर्थ मन में कहता है कि मैंने कहा था कि मैं सभी लोगों के लिए नाइस रहूंगा, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिट होती है। वो अब सोचने लगता है उन वाइल्ड ड्रैगन्स के बारे में और सोचता है कि क्या मैंने अपनी कुकिंग के जरिए उस आइसोलेटेड जाति के साथ मैंने रिलेशन खोल दिए। और अब अगले सीन में हम लोग को सभी ड्रैगन्स को दिखाया जाता है। वो ये देखकर काफी ज्यादा शौक है क्योंकि यंग लेडी अर्थ के बनाए हुए खाने को काफी अच्छे से खा रही है। वो देखकर वही डेड ड्रैगन पूछता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है, ये क्या है। तो बंदा उसे बताता है कि ये कुकिंग है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिससे कि खाना और ज्यादा डिलीशियस बन जाता है। यंग लेडी को बस यही टेस्ट चाहिए था। तो वो ड्रैगन कहता है ये तो काफी कमाल का है, मुझे नहीं पता था कि उस लड़के के पास ऐसी स्किल्स होंगी। वहीं पर यंग लेडी को खाना खाते हुए देखकर उस बंदे के मुंह में पानी आ रहा होता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है। और अब अगले सीन में लोग देखते हैं काफी दिन भी जाते हैं। वो बंदा अर्थ के खाने को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो अर्थ जैसा खाना नहीं बना पा रहा होता है। उसने काफी कोशिश करी है लेकिन अभी भी टेस्ट बेकार आ रहा है। उसने खाने की अपीयरेंस तो वैसी बना दी है, लेकिन वो वैसा टेस्ट नहीं ला पा रहा है क्योंकि उसे बेसिक ही नहीं पता है। वह सोचने लगता है कि क्या मुझे किंग से परमिशन लेनी चाहिए और जाकर अर्थ से कुकिंग सीख लेनी चाहिए। तभी वो कहते नहीं, एक वाइल्ड ड्रैगन को ये शोभा नहीं देगा, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि एक ग्रीन ड्रैगन उसी के रूम के बाहर उड़ रहा है और वो उसे घूरे जा रहा है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।